ठीक है, देखिए अब हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर आए हैं वो है जड़त्व और द्रव्यमान। दोनों एक दूसरे से बड़ा मिलते जुलते टॉपिक हैं। ऐसा लगता है कि जिसका जड़त्व ज्यादा है उसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए पहली बात आप ये समझिए द्रव्यमान क्या होता है। आप लोगों को मास यानी द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। किसी भी पदार्थ में जितना उसका परिमाण है वो उसका माप है, जो उसका परिमाण है वही उसका मास है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं, यानी कितनी मात्रा है। ठीक, और इसी को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं कि 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है, ये नापते हैं। ये क्या है? द्रव्यमान। ठीक, अब द्रव्यमान आपको समझ में आ गया कि द्रव्यमान क्या है, कि कोई चीज हल्की है या भारी है। भार और द्रव्यमान को कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत होना। भार अलग चीज है, द्रव्यमान अलग चीज है। भार का मतलब है कि धरती उस चीज को कितना खींच रही है अपनी तरफ, वो भार होता है mg। ठीक है, और द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान चीज है कि उस वस्तु का परिमाण कितना, वो वस्तु है कितनी असल में। जैसे मान लो कि हम कहें कि 5 किलो आलू, ठीक है, और यहाँ रखते हो तो 5 किलो, लेकिन ये 5 किलो आपको दिख रहे हैं कब? जब आप धरती के ऊपर हो। अब आप चांद के ऊपर जैसे ही जाओगे ये 5 किलो नहीं लगेंगे, ये हल्के लगने लगेंगे। यही चीज पानी में अगर डाल दोगे और पानी में जब उठाओगे तो और हल्की लगने लगेगी। ये बात समझ में नहीं आई। ये चीज, यही चीज पानी में, जैसे हम लोग एक ईंट ले लें, ईंट को अगर पानी में डाल दीजिए और नीचे हाथ से उठाइए तो हल्की लगती है, और बाहर निकाल लो तो वो भारी लगती है। ये बात समझ में नहीं आ रही। और यही चीज चांद पे ले जाओगे तो और हल्की लगेगी। ऐसा क्या है? असल में होता क्या है, धरती हर चीज को अपनी तरफ एक बल से खींच रही है। उस बल को कहते हैं गुरुत्व जी। तो जितना मास है ये है इसका क्या? मास। ठीक है, यानी द्रव्यमान, इसे m से लिखते हैं। और जितना इसके ऊपर बल लग रहा है, तो मास और कितना बल लगा उसको मिला के कहते हैं उसका भार। ये उसका क्या है? भार। समझ में आई बात या नहीं? तो जो आपको भारीपन समझ में आता है, आप अगर हाथ में लिए हो तो नहीं समझ में आता है। जब उसे तराजू के ऊपर रखते हो तो पता लगता है कि हाँ, तराजू ये बता रहा है कि नीचे कितना फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर नीचे कितना फोर्स लग रहा है। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? उसका भार आ जाएगा। ये है भार। और द्रव्यमान खाली एक चीज, ये उसका द्रव्यमान। समझ आए? यानी कि उसकी मात्रा कितनी है, यह है उसका द्रव्यमान। और जमीन उसको कितना खींच रही है, ये उसका गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्व और द्रव्यमान को जब जोड़ोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे तब निकलेगा क्या? वेट यानी भार। तो वेट यानी W इक्वल टू होता है mg, भार। तो भार अलग है और द्रव्यमान अलग। द्रव्यमान क्या है? उसमें उपस्थित पदार्थ का परिमाण है, कितना है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं जड़त्व के ऊपर कि भाई साहब हम लोग टॉपिक जड़त्व था, हम यहाँ कहाँ गए, ये बात तो पता चल गई हमें, ये सीख है। तो एक टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया, भार और द्रव्यमान और भार वाला टॉपिक यही कवर हो गया। अब हम लोग आते हैं कहाँ? अब हम लोग आ रहे हैं जड़त्व के ऊपर। आप अगर एक छोटी सी साइकिल आ रही है, छोटी वाली, आप उसको पकड़ लोगे, आ रही तेजी से, आप उसे पकड़ लिया, रोक लिया। एक थोड़ी बड़ी साइकिल है तो भी आप उसको कोशिश करोगे रोकने की, पीछे से तो रुक जाएगी। अब सामने से कार आ रही है, रोक लोगे? हैं? नहीं रोक पाओगे। ट्रक आ रहा है, रोक लोगे? और ट्रेन आ रही है, नहीं। यानी कि कार में एक बार को अगर कार हल्की चल रही, बहुत हल्की, तो हम कोशिश करेंगे। ट्रक में हम कोशिश नहीं करेंगे, ना हम ट्रेन में कोशिश करेंगे कि रुक जाए, है ना। मान लो तुम कार को छोड़ दिया स्टार्ट पे और तुमने ब्रेक लगाया नहीं, हैंड ब्रेक, और तुम बाहर निकल गया। जैसे बाहर निकले कार अपने आप ढकेलने लगती, तो तुम जल्दी से दौड़ के उसे पकड़ लेते तो पकड़ लिया। अब ट्रक को पकड़ पाओगे? ट्रेन को पकड़ पाओगे? नहीं कर सकते हो ना। तो कैसे करें? ये चीज है क्या? हमने आपको जड़त्व के बारे में पिछले लेक्चर में बताया। जड़त्व क्या होता है? हर कोई वस्तु, उसके अंदर एक गुण है, वो प्रवृत्ति है उसके अंदर कि वो अपनी स्थिति में बनी रहना चाहती है। वो चाहती है कि अगर हम गति अवस्था में हैं तो हमेशा गति अवस्था में रहें, अगर हम विराम अवस्था में हैं तो हम विराम अवस्था में ही रहें। लेकिन आप देखिए जरा कि जो बड़ी वस्तुएं हैं
उनको गति अवस्था से विराम अवस्था में लाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन जो हल्की वस्तुएं हैं उनको विराम अवस्था से गति अवस्था से विराम अवस्था में लाना आसान है। क्यों? जो बड़ी वस्तुएं हैं उनका द्रव्यमान ज्यादा है और द्रव्यमान की वजह से उनके अंदर जड़त्व ज्यादा है। इसका मतलब है द्रव्यमान जड़त्व एक दूसरे से बड़ा लिंक करते हैं। मात्रात्मक रूप में मात्रा की बात करी जाए तो किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप है, यानी कि जितना जड़त्व होगा उतना ही उसका द्रव्यमान है मात्रात्मक मात्रा। लेकिन दोनों एक चीजें होती नहीं है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जड़त्व भी ज्यादा होता है। अब एक छोटा सिलेंडर है बच्चों वाला खेलने वाला जो करता है, खेलने के लिए नहीं बच्चे लेते हैं खिलौने, उस सिलेंडर को आप उठाइए आराम से डालें। बड़ा सिलेंडर भरा रखा हुआ है, उसे खींचिए आराम से, ऐसे पकड़ खींच लोगे नहीं, उसे कस के खींचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान ज्यादा है तो वो अपनी स्थिति में बने रहने के लिए ज्यादा बाध्य है, यानी कि उसका जड़त्व भी ज्यादा है। हल्की चीज का जड़त्व कम हो रहा है, भारी चीज का जड़त्व ज्यादा हो रहा है। यही बात यहाँ लिखी हुई है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या चल रही है, हम उसे कह रहे हैं रुक जाओ, नहीं नहीं हम रुकेंगे नहीं, हम तो चलते रहे, विरोध कर रहे हैं। रुकी हुई है, हम कह रहे भैया चल जाओ, नहीं नहीं हम चलेंगे नहीं, हम तो रुके रहे। अपनी स्थिति में बने रहना चाहता है, इसीलिए तो वो विरोध करेगा। जो तुम काम करो तो उसका वो क्या करेगा? विरोध करेगा। हम कहें भैया सुधर जाओ, कि नहीं नहीं हम सुधरेंगे नहीं, हम तो बिगड़े ही रहेंगे, है ना। ये तुम लोग तो विरोध कर रहे हो ना। क्या हो रहा है? यही एक जड़त्व है। इसे क्या कह रहे हैं? जड़त्व, इनर्शिया है। समझ में आई बात? तो कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में अगर बनी हुई है और उसकी स्थिति से हम उसको इधर से उधर कर रहे हैं, तो गति से विराम में ला रहे हैं या विराम से गति में ला रहे हैं, तो वो क्या कर रही है? विरोध कर रही है। और विरोध का ही गुण क्या कहला रहा है? जड़त्व। समझ में आई बात या नहीं? ठीक। अब ये जड़त्व जो है ये क्या है? इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यानी उसका जितना द्रव्यमान है क्या बता रहा है? वो द्रव्यमान बता रहा है कि उसका जड़त्व कितना होगा। एक भारी वस्तु है, यानी कि एक वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा है। वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम होगा। समझ में आ गई बात या नहीं? कल हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे जिसमें बहुत सारी बातें थी। क्या भैया चादर में से धूल को झटक के हम हटाते हैं जड़त्व की वजह से। हम चलती हुई बस में आगे की तरफ अचानक से अगर बस चल जाती है तो पीछे की तरफ धक्का लग जाता है, क्यों लगता है? जड़त्व है। रुकी हुई चलती हुई कार है, उसको अचानक से अगर वो रुक गई है आगे की तरफ झुक जाते हैं, जड़त्व है। कार अचानक से मुड़ रही है, हमारा दीवार से सर लग रहा है, खिड़की से सर लग रहा है, जड़त्व है। कैरम की गोट जो है वो हम नीचे से मार रहे हैं कस के, ऊपर वाली नीचे गिर जा रही है, लेकिन एक गोट जो है वो हट जा रही है नीचे वाली, वो बाकी नहीं हट रही, क्यों? जड़त्व है। हमने वो बताया था कि जादूगर जो है वो खींच रहा है कपड़ा, ऊपर से सारे ग्लास वैसे के वैसे रुके हुए हैं, जड़त्व है। किसी ग्लास के ऊपर सिक्का रखा हुआ है और हमने उसका अचानक से वो हटा दिया, वो सिक्का ग्लास के अंदर गिर जा रहा है, तो जड़त्व है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जड़त्व हैं। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है जड़त्व का, देख के बता देते हैं हम आपको। कह रहा है लंबी कूद, जब खिलाड़ी जो है लंबी कूद वाला होता है वो दौड़ता हुआ आ रहा है, बहुत दूर से दौड़ता हुआ आता है, तो इतनी दूर से क्यों दौड़ता हुआ आ रहा है? वहीं से कूद जाए, वो अपनी स्पीड में आता है, अपनी गति अवस्था में आ जाता है, और जैसे ही वो कूदता है तो बॉडी जमीन से हट गई। अब बॉडी चाहेगी अपनी अवस्था को बनाए रखना, तो गति अवस्था में ही रहेगा, तो दूर तक चलता चला जाएगा। ठीक है, और तब तक चलता चला जाएगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे। आप देखते हैं वो उड़ता हुआ जा रहा होता है, बाह्य बल नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए वो नीचे की तरफ जा रहा है, और जाते जैसे जमीन से टकराया घर्षण बल, वो तुरंत रुक जाता है, इसलिए वो रुक जाता है। तो लंबी कूद में क्यों दूर से आ रहे हैं? क्योंकि उसे जड़त्व की वजह से वो ढेर सारी स्पीड लेके आएगा, वो स्पीड उसमें जड़त्व की वजह से गति अवस्था में ही रहेगा, वो आगे तक चला जाएगा। इसी तरह से रेल के डिब्बे में बैठकर गेंद उछाल सकते हैं। क्यों? रेल के डिब्बे में बैठे हुए गेंद उछाल ली, जब तक रेल के डिब्बे में थे तब तक तो वो गेंद जो थी वो रेल के साथ कांटेक्ट में थी। अब रेल चल रही है तो गेंद जब उछलेगी तो उसी स्पीड से तो उछली है, वो भी आगे जा रही है, जड़त्व के कारण भी ऐसा हो रहा है। समझ में आई बात? वरना ये होए कि रेल आगे निकल जाए और तुम पीछे से आ जाओ। एक टाइम तक तो देखिए जैसे हमने उछाली और ट्रेन चल रही है तो हमसे पकड़ ले रहे हैं, लेकिन अब ये कहिए कि आप हवा में ही है और ट्रेन चलती चली जा रही है, काफी देर तक ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हवा में रहेगी तो कांटेक्ट नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद वो अपने आप को पीछे आ जाएगी, ट्रेन आगे निकल जाएगी।
इसलिए रेल के डिब्बे में तब तक ये काम होगा जब तक वो नैनो सेकेंड की बात है, उसके ऊपर नहीं होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। हथौड़े को ठोक के हम जो है उसका कसते हैं हथौड़े को। क्यों? जब हम उसे हथौड़े को ठोक रहे होते हैं तो ऊपर यहाँ हथौड़ा लगा हुआ, जब ठोकते हैं तो सारी चीज़ तो पूरा तो गति में था, ये तो रुक गया, लेकिन वो ऊपर वाला जो हथौड़े का जो लोहा था वो रुका नहीं, वो नीचे धस गया, वो गति अवस्था में ही था, इसलिए वो नीचे आ गया। समझ में आई बात या नहीं? इस तरह से पटकते हैं। खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर शीशे का एक गोल छेद हो जाता है, पूरा शीशा नहीं टूटता है। बंदूक की गोली जब मारते हैं खिड़की के शीशे में, गोली का शेप बनता है, गोली का इतना सा छेद बनता है, बाकी जो है पूरा शीशा सही रहता है। ऐसा क्यों? गोली के शेप। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाकी जो है, जैसे ये शीशा है, इसमें जब आपने गोली चलाई, जब गोली चलाई तो इस पॉइंट के ऊपर जो है बहुत तेजी से आई, तो यहाँ वाला जो शीशा था वो तो गति अवस्था में आ गया, बाकी सारा शीशा विराम अवस्था में, गोली इतनी देर में निकल गई। तो कह रहा अरे हुआ क्या, पता भी नहीं चला, वो छेद निकल गई। समझ में आई? तो यही आप पत्थर मारिए, जब आप पत्थर मारते हैं तो पत्थर बड़ी देर में जाता है, वो यहाँ उतनी देर में सबको हिला देता है, पूरा शीशा टूट जाता है। समझ में आई बात या नहीं? इसलिए ऐसा होता है, वो क्या है, जड़त्व के कारण ही है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें हमने आपको बताई दी हैं। चलते हुए मोटर कार में अचानक रुक जाना, रुक जाने में यात्री आगे झुक जाता है, सब चीज़ें होंगी। जड़त्व का काम खत्म हुआ। अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है गति का दूसरा नियम, जिसको हम शुरू करेंगे।